वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक जारी केस की सूरत हाल के बायस दौरा मनसूख किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। नवाज शरीफ उम्रे पे गए हैं, नवाज शरीफ शाही मेहमान बनकर गए हैं, सऊदी खानदान के मेहमान बनकर गए हैं। जो सऊदीज ने कहा है कि जिस तरह हम पहले आपको पैसे देते थे अब नहीं दिया करेंगे, तो अब आपको लगता है कि सऊदी आंखें जो हैं वो परत गए हैं, वो बदला। हमने इस वक्त एक अरबी चैनल का ये खबर मौजूद है जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि सऊदी अथॉरिटीज रिफ्यूज टू मीट नवाज शरीफ फैमिलीज रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग विद सऊदी अथॉरिटीज, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो इलेक्शन केस जो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री और कुछ बहुत अहम डिफेंस से मुतालिका पर्सनालिटीज़ भी कोर्ट में गई चीफ जस्टिस के पास, और वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि इलेक्शन 14 मई को क्यों नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी बिना पर यह खबर यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया का अपना दौरा मनसूख कर दिया है, और ये विज़िट इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन का केस चल रहा है। अच्छा, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क हमारा हो कि जिसके इंटरनेशनल विज़िट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की बिना पर कैंसिल होते हों। इससे पहले आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने भी विज़िट कैंसिल किया था और कहा था कि वो नहीं जा रहे IMF से, उनका वहाँ पे जाके भी था। खैर उसके पीछे तो ये भी था कि हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो हम आपके पीछे पीछे फिरें, आपने जो करना है वो कर लें। लेकिन उसमें ये कहा गया था, खबर ये थी कि क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ उस वक्त भी ये वाले केसेस जो चल रहे थे, तो इस बिना पर उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। तो क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर पता चले कि पीछे तो तख्ता ही उल्ट गया है। ये बात जो की गई है, इस बात के पीछे कितनी हकीकत है वो आपको अरब के ही एक चैनल से पता चल जाएगी। मेरे साथ ये अरब टीवी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको इसका पस मंजर भी बताता हूं मैं एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन अरब टीवी कहता है कि सऊदी प्रिंस रिजेक्टेड द शरीफ फैमिलीज रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करना चाहते थे नवाज शरीफ, उससे मिलने से इनकार कर दिया। आप यहां से अंदाजा लगाएं, ये बताइए नाज़रीन कि इस पूरी सूरत हाल में ये लोग जो बाकायदा तौर पर प्रोपागेंडा कर रहे थे कि मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को बुला लिया है सऊदी खानदान ने, शाही मेहमान है वो, और सऊदी खानदान चाहता है कि नवाज शरीफ अगला प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी नाअहली खत्म हो और नवाज शरीफ या उनकी गवर्नमेंट की ही तसलसल जो है वो चलता रहे। सारे इरादे खाक में मिल गए, बेइज्जती अलहदा। आपने कोई एक तस्वीर देखी है नवाज शरीफ की, मरियम साहिबा की, कि ये सऊदी शाही खानदान से मुलाकात की? उम्रे की तस्वीर है, अल्लाह ताला इनको बार बार उम्रे की सादत नसीब करे। लेकिन क्या आपने कोई इनकी एक तस्वीर देखी है नाजरीन? और खबर यहां तक भी है, मेरे पास जो खबर है उसको मैं आपको जरा आपके सामने रख भी देता हूं नाजरीन। वो खबर क्या है कि इमाम काबा तक ने मिलने से इनकार कर दिया। जी हां, नवाज शरीफ साहब ने इमाम काबा को सहरी की दावत दी थी और उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद ये दावत जो है वो एक होटल में मुलाकात के लिए टाइम दिया जाए, ये रिक्वेस्ट की गई, जिस पर फिर मुंह की खानी पड़ी और इमाम काबा ने कहा कि वो किसी सियासी मुतनाज़े शख्सियत से नहीं मिल सकते। यानी ये इमाम काबा के अल्फाज से, एक सियासी शख्सियत है और एक मुतनाज़े सियासी शख्सियत। क्या मतलब? कॉन्विक्ट है आप, आपको सजा हुई है और आप अदालतों को धोखा देके बाहर बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये कुछ ये अवाम का मजाक है। देख रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो कैदी है, जिसको सजा हुई है और वो अपने मुल्क से भागा हुआ है, सऊदी शाही खानदान क्यों मिलेगा उससे? इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे सऊदी अरब से नाजरीन, उसके बाद नहीं रहे। और इनको मैंने आपको पहले भी वीडियोस बनाई थी, आपको शायद याद होगा। इनको उम्रे की दावत दी गई थी और इसलिए दी गई थी, इनको बताने के लिए दी गई थी कि हमें, चूंकि हमने अमेरिका को छोड़ दिया, आपको पता है सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। आगे हैं या कि आपको लगता है कि वो बेशक बदल लें, हम नहीं बदलेंगे,
ये जो सऊदीज ने कहा है रिसेंटली, इन्होंने इजिप्ट को भी कहा है, और पाकिस्तान के क्या नाम है आर्मी चीफ भी वहां पे गए थे। और आपको लगता है कि सऊदीज के बदलने की क्या वजह है? वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये वो क्या वो मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि ये मेरे दादे से भी पैसे लेने आते थे और मेरे से भी लेने आते हैं? ये कौन है ऐसे लोग हैं यार? ये वही लोग हैं परत परत आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिमाग क्यों चेंज किया है मोहम्मद बिन सलमान ने? सर क्या उन्होंने दिमाग चेंज किया? वो अपना दिमाग कितना मर्जी चेंज कर ले, हमें भी बहुत तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अभी $2 बिलियन दे रहे हैं ना सऊदी अरब, और 1 बिलियन यूएई दे रहा है। तो बस वो जितना मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, उनकी स्टेटमेंट को पाकिस्तानी जो जाते हैं यहाँ से, जिन्होंने पैसा मांगना होता है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जाके फिर कुछ कह दिया होगा, या हबीबी हैया हैया करके कुछ दिखा दिया होगा ना डांस करके ऊंट के ऊपर, तो बस वो फिर पैसे लेकर आ गए। एक बार फिर जो है वो $2 बिलियन सुनने में आ रहा है, बल्कि अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि जी मिल गए। तो वो तो ये भी होता है सर कि सऊदी अरब को कहा जाता है कि वो अमेरिका के अंडर होता है, और जब अमेरिका उसे जो कहता है वही करता है। एक टाइम पे भी जब इमरान खान बड़े अमेरिका के अगेंस्ट थे और बड़े उछल रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे, तो सऊदी अरब ने नहीं अपने पैसे मांग लिए थे वापस, निकालो फौरन। तो फिर ये भागे थे चाइना की तरफ, और चाइना से लेकर फिर सऊदी अरब को दिए थे। तो वैसे भी जो ओआईसी वाली कंट्रीज हैं, यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो तो हमेशा इसी तरह करती है। ये तो सर यूरोपियन और ये जो काफिर जिन्हें हम कहते हैं ना, ये बेचारे सीधे होते हैं, ये हमसे फिर उल्लू बन जाते हैं। बार बार पैसा भी दे देते हैं, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो तो हमें ऐसा पहचानते हैं ना कि जिससे कोई मतलब इससे ज्यादा कोई हमें पहचानता ही नहीं। पैसा देने में भी उन्हें मालूम होता है कि ये लेके खा जाएंगे, और बहुत चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, और शर्तें भी ऐसी रखते हैं। आपने देखा था कंडीशंस जो लगाई थी सऊदी अरेबिया ने पहले, कि 72 आवर्स में वापस करने होंगे पैसे, और सिर्फ बैंक में रखने के लिए थे, कि सिर्फ आपने देखने हैं, खर्च नहीं करने, ये भी कहा था। और लेकिन खैर इन्होंने फिर भी खर्च कर दिए थे, इसीलिए तो फिर ये चाइना से लेकर आए थे। लेकिन 72 आवर्स वाली शर्त उन्होंने उस वक्त रखी थी, और हो सकता है अभी भी ऐसा कुछ रखा हो, जब 2 बिलियन दिए तो कोई सख्त किस्म की कंडीशन होगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा होता है अगर ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब तक इन्हें इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे, टफ किस्म की कंडीशंस नहीं होंगी, तो ये नहीं सोचेंगे कि खुद भी कमाना है, खुद भी काम करना है, अपनी भी फैक्ट्रीज ओपन करनी चाहिए, अपना भी ट्रेड जो है वो किसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये मांग मांग के जो मुल्क चला रहे हैं या अपने घरों को और बाहर पैसा भेज देते हैं, वो बंद हो। ये बात तो मैडम सही है आपकी। मैं कोई देख रहा था, किसी ने वो कह रहे थे कि जी वो इंडिया में एप्पल का स्टोर खुल गया है, तो किसी ने कहा कि छोड़ें यार, एप्पल का स्टोर खुल गया, हमारे यहाँ भी DHA के एक नए फेज का इफ्तिताह होने वाला है। तो ये चीजें तो हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है। आपको लगता है मैडम कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आती है जिस तरह चाइना में आई है, हम उससे कोई फायदा ले सकते हैं? कोई हमारी जो जिसे कहते हैं कि उसको जिसे कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम होता है खित्ते का, या क्या आपको लगता है कि वो बस दीवार खींची हुई है, उससे कोई फायदा नहीं है? चीन भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता रहेगा। हम इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इकोसिस्टम में कोई फर्क पड़ सकेगा हमारे पास, या क्या आपको लगता है कि हम इतनी अकल की बातें नहीं सीखते किसी से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हर चीज में जो है वो पैसा लगता है। चाहे इंडिया अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई और कंट्री कर रही है, तो जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। और अगर हमारे पास कहीं से कुछ पैसा आ भी जाता है गलती से, चाहे वो IMF से हो या किसी और कंट्री से हो, तो हम उसको सही जगह पे लगाने के बजाय वो ही पैसा वापस बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वही जो लोग लेकर आते हैं उन्हीं की फैमिलीज बाहर हैं, उन्हीं के बच्चे बाहर हैं, और उनको वहां पे अपने प्लॉट लेने होते हैं कॉर्नर के और क्या कुछ, तो वो पैसा वापस चला जाता है।